हाय दोस्तों, मेरा नाम नीरज पाल है और आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको जर्नी ऑफ नंबर्स के बारे में बताने वाला हूं, जो कि ये पार्ट हमारा 3 है। पार्ट 2 की वीडियो में अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो अभी हमारे चैनल पे आप लोग विजिट करके पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देख सकते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये जर्नी ऑफ नंबर्स का पार्ट 3 है। आप सभी लोगों ने पार्ट 2 में रेशनल नंबर का ओवरव्यू देखा था। आज हम लोग रेशनल नंबर्स की डिफिनेशन देखेंगे, जो कि रेशनल नंबर की डिफिनेशन कुछ इस तरह से होती है। द नंबर ऑफ द फॉर्म द नंबर्स ऑफ द फॉर्म ऑफ P by Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0। अब ये हमारी डिफिनेशन होती है। रेशनल नंबर की डिफिनेशन ये कहती है कि ऐसे नंबर जो कि P by Q के फॉर्म में होने चाहिए, P और Q इंटीजर होने चाहिए और Q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब रेशनल नंबर में कुछ जैसे नंबर इस तरह से आते हैं। रेशनल नंबर में नॉन इंटीजर भी इनको हम लोग कह सकते हैं। तो रेशनल नंबर में हमारे सबसे पहले फ्रैक्शनल नंबर आएंगे, जो कि कुछ इस तरह से होंगे, जैसे कि 4/7, 3/2, 5/8, 0/1 हमारा रेशनल नंबर में होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा 1 जो है ये हमारा 0 जो है P है और अपॉन 1 जो है हमारा Q हमारा कभी 0 नहीं होना चाहिए, तो हमारा Q ये 0 नहीं है, इसलिए 0/1 भी हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। और जैसे कि रेशनल नंबर में ही हम लोग कुछ ऐसे भी फ्रैक्शंस पढ़ते हैं जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल भी होती हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होती हैं जो कि ऐसे फ्रैक्शंस जिनको हम लोग डिवाइड करने के बाद में जो इनका क्वोशंट आता है, कुछ न कुछ प्लेसेस के बाद में ये टर्मिनेट कर जाती हैं। जैसे कि हमारी कुछ अगर क्वोशंट 0.2 आया, इसके बाद में कुछ आंसर नहीं आ रहा है, यहीं पे हमारा आंसर अगर रुक जाता है तो ये हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएंगे। जैसे कि 2.04, 3.06 etc. ऐसे हमारे चलते चले जाएंगे। और इसी में ही नॉन टर्मिनेटिंग भी आते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होते हैं जो कि कहीं पर ना रुक रहे हों, यानी कि वो टर्मिनेट ना हो रहे हों। जैसे कि 0.222 ये हमारे चलते चले जा रहे हों, और 3.2999 ये भी हमारे चलते चले जा रहे हों, ये हमारे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाते हैं। फिर उसके बाद में जैसे कि हमारे पास एक नंबर होता है √2। √2 की वैल्यू कुछ 1.41421356 कुछ इस तरह से हमारी जो डिजिट होती हैं चलती चली जाती हैं, यानी कि √2 हमारा जो है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे कि √3 की भी इसी तरह से 1.73205 चलती चली जाएंगी, ये भी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। और पाई भी हमारा एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल ही हो जाता है। जैसे कि 3.14159260 ये हमारे क्या चलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में आते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये हमारा रेशनल नंबर एंड होता है। फिर उसके बाद में हमारा ये
इर्रेशनल नंबर आ जाता है। इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जो कि p/q की फॉर्म में ना लिखे जा सकते हों। जैसे कि हम लोग यहाँ पे डिफिनेशन सबसे पहले देख लेते हैं। दीज नंबर्स which when expressed in डेसिमल, यानी कि ऐसे नंबर जिनको अगर हम डेसिमल की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो फॉर्म नाइदर, वो डेसिमल की फॉर्म में ना हो पाए, नाइदर टर्मिनेटिंग, ना ही वो टर्मिनेट हों, और ना ही वो नॉन रिपीटिंग, ना ही वो रिपीट हों। नॉन रिपीटिंग डेसिमल आर नोन एज irrational, are known as irrational numbers। फिर इसके कुछ दूसरे पॉइंट्स भी आते हैं जो कि कुछ इस तरह से होते हैं, जैसे द रेशनल नंबर, द रेशनल नंबर्स आर combined, the rational numbers are combined together, यानी कि इर्रेशनल और इर्रेशनल नंबर एक साथ अगर रखे गए हैं तो वो भी आर कॉल्ड रियल नंबर, तो वो हमारे रियल नंबर कहलाते हैं, आर कॉल्ड रियल नंबर। यहीं से हमारा क्लास 10th का रियल नंबर चैप्टर स्टार्ट होता है, जो कि अब हम लोग आगे कुछ चलते हैं। द सेट ऑफ, ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं, द सेट ऑफ रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय आ रियल नंबर्स को हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, ओके गाइज, अभी हम लोग नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ये हमारा नेक्स्ट पेज आ जाता है। नेक्स्ट पेज में अब हम लोग रियल नंबर्स और इरेशनल नंबर तो जान चुके हैं। अब हम लोग यूक्लिड डिवीज़न लेमा के बारे में जानेंगे, जो कि क्लास 10th में हम लोगों का आता है। यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। यूक्लिड्स एक तुम्हारे ग्रेट मैथमेटिशियन थे, यूक्लिड्स, जो कि ये ग्रीक मैथमेटिशियन थे। ही इज अ ग्रेट ग्रीक मैथमेटिशियन, फादर ऑफ ज्योमेट्री के नाम से भी जाने जाते हैं। अब इन्होंने कुछ डिवीज़न पे रूल दिया था, जो कि दिस ऑल अबाउट द डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर्स के बारे में बताया था। कोई भी दो इंटीजर्स है उनके डिविजिबिलिटी के का रूल दिया था। ठीक, फिर उसके बाद में ये हमारा लेमा क्या होता है? लेमा इज अ प्रूवल स्टेटमेंट, जो कि ये पहले से ही प्रूफ है, यूज्ड टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। ये हमारा लेमा पहले से ही प्रूफ है, ये किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए यूज़ किया जाता है।
जैसे कि एक एग्जांपल से हम लोग समझने का ट्राई करते हैं। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि सन राइसेज इन द ईस्ट। ये हमारा द सन राइसेज इन द ईस्ट हमारा प्रोबल फैक्ट है। और उसके बाद में जैसे कि हम लोग कुछ एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये भी हमारा प्रूफ है, जो कि हमारे ये लेमा के कुछ एग्जांपल्स हैं। तो अब हम लोग यूक्लिड डिवीज़न लेमा की डिफिनेशन समझ लेते हैं, जो कि हम लोग शॉर्ट फॉर्म में से ईडीएल के फॉर्म से पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, कोई भी दो ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, जैसे कि हम लोग लेट कर लेते हैं पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, जो कि कुछ हमारे a एंड b दो इंटीजर्स हैं जो कि पॉजिटिव हैं, और देयर एग्जिट्स यूनिक इंटीजर, जो कि ये तुम्हारे यूनिक इंटीजर में एग्जिस्ट करते हैं, क्यों एंड आर सच डैट, जो कि हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता है कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर जो है हमारा 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो, लेकिन जो आर जो हमारा होना चाहिए बी से छोटा होना चाहिए। यहाँ पे हमारा ए एंड बी है क्या, ये सब चीज़ें जैसे कि हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो हम लोगों ने छोटे क्लासेस में जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि 3 से 9 को हम लोग डिवाइड करते थे, तो 3 3 जा 9 हो जाता था, और 9 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे 0 आ जाता था। तो 3 इज हमारा होता था डिवीज़र, और 9 इज़ अ डिविडेंड, एंड 3 इज़ अ क्वोशंट, और हमारा 0 इज़ अ रिमाइंडर। तो इसी तरह से ए को हम लोग कहते हैं कि ये हमारा डिवीज़र होता है, डिविडेंड होता है, और ये जो हमारा बी है ये हमारा होता है डिवीज़र, और ये जो हमारा क्यू है ये होता है क्वोशंट, और ये हमारा कहलाता है रिमाइंडर, जो कि हम लोगों ने छोटे क्लासेस में पढ़ा है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीज़र इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। इसी का हमारा ये दूसरा फॉर्म यूक्लिड डिवीज़न लेमा कहलाता है। थैंक यू गाइज, आज से हम लोग यहीं पर वीडियो ख़त्म करते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट क्लास 10th का रियल नंबर्स पर अगले दिन टॉपिक आएगा। तब तक के लिए आप लोग खुश रहें। धन्यवाद।